मायके आई नीरू ने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो नीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग भावना जी अपनी बहू माया के पैर दबा रही थी। अपनी माँ को भाभी के पैर दबाता देख नीरू से बर्दाश्त न हुआ और उसने माया के बालों को पकड़ बिस्तर से खड़ा कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का लगा था कि माया की आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपने पैर दबवाने की? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई अपने बुजुर्ग सास से पैर दबवाते हुए? ननद से पीटना माया को बर्दाश्त ना हुआ और जैसे ही उसने नीरू की तरफ हाथ बढ़ाया, नीरू ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, ननद हूं तुम्हारी, और अगर मेरा विकराल रूप तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? नीरू की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख माया के होश उड़ गए। आज नीरू का ऐसा रूप देखकर माया थरथर कांपने लगी। ये बहू है भावना जी की। भावना जी के एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी 2 साल पहले भगवान को प्यारा हो गया था। जवान बेटे की मौत का गम भावना जी को अंदर तक तोड़ गया। उनकी बेटी नीरू मायके से थोड़ी दूर ही उसका ससुराल है। वह जब मन करता अपने माता पिता से मिलने आ जाया करती थी। भावना जी और उसके पति विनोद जी की काफी उम्र हो चुकी थी। दोनों दंपति अपना बुढ़ापा जैसे तैसे काट रहे थे। भावना जी के पति विनोद जी, जिनको अभी 5 महीने पहले पैरालाइज हो गया था, बेटे के जाने का गम वह बर्दाश्त ना कर पाए। वह तो पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। उनके सारे काम भावना जी ही करती थी। बेटे के जाने के बाद बहू ने घर पर पूरी तरह अपना राज कर लिया। घर का खर्च विनोद जी के बनाए हुए किराए के मकानों से चलता था। जब विनोद जी ठीक ठाक थे तो सारा हिसाब किताब अपने हाथों में ही रखते थे, लेकिन उनके बिस्तर पर आते ही सब कुछ माया के हाथों में आ गया। भावना जी दिन भर घर का काम, पति की सेवा में लगी रहती। अपनी बूढ़ी सास व बीमार ससुर की सेवा से बहू को कोई मतलब नहीं था। जब जब भावना जी बेटे को याद करती, उनकी आंखों से आंसुओं की नदियां सी बहने लगती। मेरे लाल, तू तो चला गया, देख तेरे पीछे तेरे माता पिता का क्या हाल हो गया। रसोई में बर्तन साफ करते हुए आंखों में आंसू लिए भावना जी के बेटे को याद कर रही थी। बुढ़िया, तू कब से इन 4 बर्तनों में लगी हुई है और मैं वहाँ कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से मेरे लिए फटाफट एक कप चाय बनाकर मुझे मेरे कमरे में पकड़ा देना। बहू का फरमान सुनकर भावना जी चाय बनाने लगती है। एक कप बहू को देकर 2 कप अपने कमरे में लेकर जाने लगती है। उनके हाथों में चाय देकर माया बोली, ये 2 कप किसके लिए? बहू काम करके थोड़ी थकावट सी हो गई थी, इसलिए 1 कप अपने लिए बना ली और 1 कप तेरे ससुर के लिए। हे भगवान, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें बाबूजी को चाय पिलाकर क्या बिस्तर गीला करवाना है? माया उन पर भड़कते हुए बोली, तो बहू, साफ भी तो मैं ही करती हूँ। अब क्या बिस्तर गीला होने की वजह से उनका खाना पीना भी बंद करोगी क्या तुम? भावना जी बहू से डरते हुए बोली, अच्छा, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। जितना बोला जाए सिर्फ उतना किया करो। एक बार मना कर दिया ना, उन्हें चाय नहीं देनी तो नहीं देनी। कहते हुए माया ने उनके हाथ से एक कप छीन लिया। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर भावना जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने सारी जिंदगी कमाया, अपने खून पसीने की मेहनत से ये आशियाना खड़ा किया, वही आज अपने ही घर में बहू के राज में घुट घुट कर जी रहे हैं। यही सोचते हुए भावना जी कॉफी का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। लीजिए, आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ, पी लीजिए। कहते हुए भावना जी ने विनोद जी को अपने हाथों से सहारा देते हुए बिठाया। इतने में ही माया बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चाय पीकर क्या वहीं जम गई? बाकी काम कौन करेगा? भावना जी बोली, बहू, आज कपड़े धोने की वजह से कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज रोटी तुम बना लो। क्यों, तुम बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए हो? एक तुम और एक वह तुम्हारा बीमार पति, दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुमसे तो कोई काम ढंग से होता नहीं, और दूसरे तुम्हारे बीमार पति, हर महीने उनकी दवाइयों का खर्चा। तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों से। पता नहीं भगवान तुम लोगों को कब मुक्ति देगा। भावना जी कुछ ना बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी। इस घर में रहकर काम करना उनकी मजबूरी थी। बिना काम किए तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलती थी। अपना दुखड़ा कहती भी तो किससे बेचारी? उनके पति विनोद जी इस हालत में नहीं थे कि कुछ कह सुन पाते, लेकिन अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा साफ नजर आता था।
कुछ कुछ समय से तो उनकी बेटी भी उनके पास नहीं आ पाती थी, क्योंकि उसकी सास भी बीमार चल रही थी। अरे क्या बताऊं यार, बेटा तो उनका इस धरती से चला गया। इन बूढ़े बुढ़िया को मेरे गले बांध गया, जीना हराम कर दिया है दोनों ने मेरा। इन दोनों की वजह से मेरी किट्टी पार्टी भी छूट गई। परेशान हो गई हूं मैं इनसे। माया फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो फ्री की काम वाली मिल रही है। अरे क्या खाक काम करती है, एक काम भी ढंग से नहीं होता इनसे। हर एक काम कहकर करवाना पड़ता है मुझे। पर तू चिंता मत कर, आज किट्टी पार्टी में मैं जरूर आऊंगी। चल तो ठीक है, मिलते हैं किट्टी पार्टी में। यह कहकर माया ने फोन रख दिया। मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, घर का सारा काम अच्छे से निपटा लेना। और हाँ, बच्चों को आने पर उन्हें खाना खिला देना। और मेरे पीठ पीछे यहाँ महारानी बनकर मत रहना, समझी। यह कहकर माया अपनी सहेली के घर पहुंच गई। बुढ़ापे में घुटने व कमर के दर्द की वजह से भावना जी से काम सफाई से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी घर का सारा काम माया उनसे ही करवाती थी। आज भावना जी का मन बहुत ही उदास था। इस तरह से घुट घुट कर जीना और अपने मन की बात किसी से ना कहना भावना जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चों के खाना खाने के बाद भावना इनसे बोली, बेटा जरा अपनी बुआ के पास फोन मिला दो, क्योंकि भावना जी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि फोन मिला पाती। अपनी दादी के कहने पर बच्चों ने घर के लैंडलाइन नंबर से फोन मिला दिया। बेटा तेरी बड़ी याद आ रही है, एक बार हमसे मिल जा, भावना जी रोंदे हुए गले से बोली। तो उनकी आवाज सुनकर नीरू बोली, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो। नीरू के कई बार पूछने पर आज भावना जी ने हिम्मत करके अपनी बेटी से बहू की सारी बातें बता डाली। ये सारी बातें सुनकर नीरू का खून उलटा। नीरू बोली, माँ अभी तो मैं मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल में हूँ, कुछ ही देर में मैं आपके पास पहुँचती हूँ। थोड़ी ही देर बाद माया आ गई। ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, कहते हुए अपने कमरे में बेड पर लेटकर भावना जी को जोर से आवाज लगाई। बहू की आवाज सुनकर भावना जी उसके कमरे में गई और बोली, बहू कुछ काम था, कुछ काम होगा तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। माया उन पर चिल्लाते हुए बोली, आज किट्टी पार्टी में बहुत इंजॉय किया मैंने, थक गई हूँ मैं बुरी तरह, जरा मेरे पैर दबा दो। बहू के मुंह से ये बेशर्मी भरे शब्द सुनकर भावना जी हैरान रह गई। बहू मैं तेरे पैर? हाँ हाँ, पैर दबाने के लिए ही तो बोला है मैंने तुमसे, माया भावना जी की तरफ घूरते हुए बोली। तो भावना जी सहम गई और चुपचाप बहू के पैर दबाने लगी। कर ले बहू जितना अत्याचार तुझे हम पर करना है, आज तेरा अत्याचार का ये आखिरी दिन है। भावना जी बहू के पैर दबा ही रहे थे कि तभी नीरू भी वहां पहुंच गई। अपनी माँ को भाभी के कमरे में इस हाल में देख नीरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी माँ को भाभी के पैर दबाते देख नीरू से बर्दाश्त ना हुआ और उसने माया के बालों को पकड़ बिस्तर से खड़ा कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि माया की आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बुजुर्ग सास से अपने पैर दबाते हुए? ननद से पिटना माया से बर्दाश्त ना हुआ और उसने जैसे ही नीरू की तरफ हाथ बढ़ाया, नीरू ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, ननद हूं तुम्हारी, और अगर मेरा विकराल रूप आज तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाओगी। लेकिन उससे पहले तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूंगी। सास ससुर पर घरेलू हिंसा के तहत तुम पर कार्रवाई होगी। नीरू की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख और पुलिस का नाम सुन माया के होश उड़ गए। नीरू का ऐसा रूप देखकर माया थरथर कांपने लगी और जाकर भावना जी के पैर पकड़ लिए। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। भावना जी बोली, जो गलती जानबूझकर की जाती है उसके लिए माफी नहीं होती। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया। माँ जी बस एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका, मेरे लिए ना सही अपने पोते के लिए मुझे एक मौका दे दो। माया भावना जी के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। अपने पोते पोती की तरफ देख भावना जी का दिल पिघल गया और ना चाहते हुए भी भावना जी ने बहू को एक मौका दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ ही नीरू ने अपनी भाभी को सख्त से सख्त चेतावनी भी दी, अगर फिर कभी आगे से उसने
ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो अब की बार सीधा सजा जेल में ही मिलेगी। आज बेटी की वजह से भावना जी को अपना खोया हुआ सम्मान और 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही है। आज वह अपने ही घर में बीमार पति के साथ खुलकर सांस ले रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।